दोस्तों, क्या आपने कभी बिना टिकट और बिना मंजिल के किसी को ट्रेन में बैठे हुए देखा है? या कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कभी सवार हुए हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस ट्रेन के मुसाफिर रह चुके हो? तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ एक ऐसे लड़के को जिसने बिना टिकट और बिना मंजिल के ट्रेन में बैठ चुका था। एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया। वहां जाकर कहने लगा कि मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठा व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहां का टिकट चाहिए? लड़के ने कहा कि टिकट दे दो, टिकट दे दो। आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, ये तो बताइए। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें टिकट देना है या नहीं? मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहां से चला गया। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी न किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वह लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप मुझे देंगे। आप बताइए कि वह लड़का अब कहां पहुंचेगा। हाँ, आप बताइए कि वह लड़का कहां पहुंचेगा, कमेंट में बताइए। आप मुझे बताइए कि वह लड़का वहां पहुंचेगा जहां पर वाकई उसे जाना था, या फिर वहां पहुंचेगा जहां पर वह ट्रेन उसे ले जाएगी। हाँ, सही कहा आपने। वह लड़का वहां पर पहुंचेगा जहां पर ट्रेन उसे लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य के ट्रेन में सफर तो नहीं कर रहे। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है जहाँ बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। फिर वो वहां पर उतर जाता है, लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं बिना लक्ष्य बनाए, और कुछ दिनों के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आप तो ये करना ही नहीं चाहते थे, आप तो किसी और चीज के लिए परफेक्ट थे, आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज को बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा और सफर करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है, और वहीं पर एक इम्पोर्टेंट चीज खराब होती ही है जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका वक्त। इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है जो आपको अपनी सही लक्ष्य पर पहुंचाएगी। अगर आप किसी को दिखाने के चक्कर में कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए
और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा और मंजिल पर पहुंचाएगी। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में आकर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में कोई गलत कदम न उठा लें, कोई गलत रास्ता न चुन लें। खासकर ये कंफ्यूजन उस वक्त होता है जबकि आप 10th के बाद रास्ता ढूंढते रहते हैं कि क्या लूं, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा फैकल्टी चूज करूं, साइंस लूं या कॉमर्स या आर्ट्स लूं। और फिर उसी वक्त दूसरे दोस्तों को देखकर या दिखाने के चक्कर में या किसी रिश्तेदार का बेटा वो कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा और उससे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। ये जो दिखाने के चक्कर होते हैं यही आपको एक गलत रास्ते पर ले जाता है और फिर पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले आप इन तीनों फैकल्टीज के बारे में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में या कोई भी रूट चुनना चाहते हो उसके बारे में पता कर लें कि इसके क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है और फिर खुद से बस एक सवाल करें, क्यों? साइंस लेना है तो क्यों? कॉमर्स लेना है तो क्यों? आर्ट्स लेना है तो क्यों? या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो क्यों? दोस्तों, अगर आपने इस क्यों का जवाब दे दिया तो यकीन मानो आप एक परफेक्ट डिसीजन ले रहे हो और आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा, वरना आजीवन पछताते रहोगे। मुझे तो पता था तू कहीं और का मुसाफिर था, मुझे तो पता था तू कहीं और का मुसाफिर था, हमारा शहर तो बस यूं ही तेरे रास्ते में आ गया।